बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम जी आए हैं बरार भाई की ये जो एशियन मिनी मार्केट है, तो वहाँ पे हमें हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त मिले हैं लाहौर से, इनका तल्लक है। तो इनकी स्टोरी भी यूनिक स्टोरी थी, इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले भाईजान क्या हाल है? ठीक है जी पहले अपना तारफ़ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जो है वो आकिब है। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, लाहौर शहर से, और मेरी जो एज है वो 27 ईयर्स है। तो मैं यहाँ पे रोमानिया में जो है जॉब करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहले आप ये बताएं, आपने बताया कि आप पहले हंगरी आए थे, किस वीज़े पे आए और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? किस तरह लोग अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, और फिर रोमानिया क्यों शिफ्ट हुए, ये सारी ज़रा जो है ना तफसील वाइज बता दें जो दोस्त आना चाहते हैं। हंगरी बेसिकली मैं जो है वो शुरू से ही यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना चाहता था। सही। पहले मैंने जो है वो शुरू में आज से 2020 में मैंने स्वीडन के लिए अप्लाई किया था। सही है। तो मेरा तब भी लेटर वगैरह सब आ गया था, लेकिन फिर वो साथ ही एकदम से कोविड आ गया। तो स्टडी वीज़े पे आपने स्टडी वीज़े पे मैंने अप्लाई किया था। तो वो कोविड की वजह से फिर मैं थोड़ा घबरा गया कि पता नहीं अब क्या सिचुएशन हो जाके, और वहाँ पे आप कोविड की वजह से काम कर सकें ना कर सकें, अपनी फ़ीस दे सकें ना दे सकें, तो मैं रुक गया था। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो इटली के लिए अप्लाई किया। इटली के भी वीज़ा उस टाइम पे बंद थे। तो फिर मुझे एक ऑप्शन जो है वो हंगरी ही नज़र आई थी कि एक गेटवे था जिसके जरिए हम यूरोप में एंटर हो सकते हैं। तो खैर मैंने एक कंसल्टेंट है वहाँ पे लाहौर में, ABN एजुकेशन, ABN ओवरसीज, उसके थ्रू अप्लाई किया था। तो मेरा हंगरी में एक यूनिवर्सिटी है, IBS इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी इन हंगरी। सही। तो उसमें मेरा एडमिशन हुआ, और मैं 1 ईयर के मास्टर्स प्रोग्राम में, मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स में मैं। उसके लिए आइट्स की ज़रूरत थी या नहीं? वो लैंग्वेज आइट्स मैंने पहले किया था ऑलरेडी, लेकिन आइट्स उनको जो चाहिए था वो था 7 बैंड्स, और मेरे जो थे वो 6 बैंड्स थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे फिर एक यूनिवर्सिटी ने एक टेस्ट लिया था इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन का, जो कि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का था। तो मैंने वो क्लियर किया, फिर मेरा जो है वो टेस्ट एग्जाम हो गया। कितना खर्चा टोटल आ गया था स्टडी वीज़े पे? मेरा इनिशियल जो है वो फीस मैंने पे की थी, कोई ये बात है 2022 के एंड की। मैंने तकरीबन 14 लाख फीस पे की थी एक सेमेस्टर की। अच्छा। और बाकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैंने लगाई थी कोई ऑलमोस्ट 3 मिलियन की। 3 मिलियन की लगाई थी आपने। तो उसमें मतलब स्टडी वीज़ा अगर किसी ने लेना है हंगरी का, तो कुछ उसमें क्या प्रोसीजर है, या सिर्फ वो जाएंगे जो कंसल्टेंसी करते हैं उनके पास जाके तो वो खुद ही सारा कर देंगे? वैसे मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं, और कंसल्टेंट भी वो जो कि थोड़ा ट्रस्टवर्दी हो। जैसे मैंने बताया ना कि ABN ओवरसीज, क्योंकि ये वो लोकल कंसल्टेंट नहीं है जो दुकानों में अपने ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, एक दिन मिलेंगे दूसरे दिन आप जाएंगे वो वहाँ होंगे ही नहीं। तो किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, और क्योंकि उसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे लेटर आना है, और हमें इतना पता नहीं होता। बेशक हम अपनी एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक आधा पेपर मिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा फिर कैंसिल हो सकता है। इसमें कितना टाइम लगा था इस सारे प्रोसीजर में जो आपका मुझे लगा था तकरीबन कोई, मैंने ये स्टार्ट किया था जून में, मैंने एडमिशन लिया था, और जून जुलाई अगस्त में मेरा जो है वो एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ था 4 अगस्त को, और मेरा रिस्पॉन्स आया था 2 महीनों के बाद 6 अक्टूबर को। फिर मैंने नवंबर में ट्रैवल किया था। तो स्टडी कंप्लीट आपने कर दी वहाँ पे अपनी? स्टडी मेरी अभी मैंने फाइनल एग्जाम्स दिए हैं, और अब मैं बस अपने थीसिस के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो आप इधर रोमानिया में फिर कैसे आए? क्योंकि रोमानिया में मैं आया था इसलिए कि मुझे यहाँ पे जॉब ऑफर हुई थी। अच्छा, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था? जी, लिंक्डइन पे। अच्छा, तो उसका क्या तरीका था, और आपने अपनी फील्ड के मतलब आपको जॉब मिली है? जी, मेरी फील्ड के मतलब, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट या जितने भी प्रोफेशनल जॉब करते हैं उनको पता होगा, लिंक्डइन पे आपके प्रोफेशनल जॉब वगैरह होती हैं, IT की, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, बैंकिंग से रिलेटेड। तो वहाँ मैंने जॉब अप्लाई की थी, और रोमानिया की एक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था। सही। तो आपने ज़ाहिर है और भी कंट्रीज़ में किया होगा, जिस कंपनी में भी आपको चाहिए, लेकिन आपको रोमानिया की कंपनी ने आपको ऑफर की तो आप इधर आ गए। जी।
उस क्या सैलरी पैकेज आपको दे रहे हैं और कितनी ड्यूटी है, मतलब क्या काम है आपका? सैलरी पैकेज जो है वो तो ऐसे मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है अच्छी है। और दो चीज़ें हमारे नबी ने भी कही हैं, किसी से उसकी सैलरी और उसकी एज ना पूछी है तो इस पे थोड़ा सा चलिए, पता है, हमें लेकिन बताना अल्लाह का चाहते हैं, शुक्र है लेकिन अच्छी है। मतलब और क्या आप पूछ रहे थे? मतलब टाइमिंग वगैरह क्या क्या जॉब काम है टाइमिंग आपका? मेरी सुबह 8:30 से 5 PM। क्या काम क्या है आपका? मैं क्या- बेसिकली प्रोग्रामर, अच्छा। वेब डेवलपर हूँ और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये चीज़ है। सही है। तो क्या मशवरा देंगे जो पाकिस्तान में लोग स्टूडेंट हैं या स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं, उनको आना चाहिए या वर्क परमिट में आना चाहिए? क्या आपने जज किया इस बारे में? देखें, ये तो पर्सनल चॉइस है। मैं जब पाकिस्तान में था, मेरी वहाँ पे भी एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी थी। तो जो मेरे दोस्त उस टाइम पे जर्मनी में थे, वो बेशक मुझसे डबल सैलरी पे अच्छी अर्निंग कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि तुम्हारी जो भी वहाँ सैलरी है, तुम बेशक वहीं पे भी रहो तो ठीक है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ रहना वो खैर एक अलग स्टोरी है। लेकिन अगर किसी ने आना है तो ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट वे तो यही है कि वो स्टडी वीज़े पे आएँ। अगर तो जॉब मिलती है तो जॉब वीज़ा पे आ जाएं, और अदरवाइज जो लोग ये इलीगल वेज यूज़ करते हैं, डंकी लगा के आते हैं, वो बहुत रिस्की हो तो जाता है। स्टडी वीज़े पे आके अगर आप स्टडी कंप्लीट करते हैं या नहीं करते तो उसमें क्या फ़र्क है? करनी चाहिए। मुझे तो अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मुझे तो आपको उसके जॉब ऑफर दौरान हो ही गई थी। आपकी जॉब हो सकती है लीगली तौर पे? आप जॉब मतलब सर्च करके तो इधर का आप टीआरसी इधर का बना रहे हैं वो आपका? जी, मेरा लास्ट वीक मुझे मिलना था, लेकिन अभी थोड़ा सा क्योंकि एम्बेसी में रश है तो मुझे तो उन्होंने आपका वीज़ा आसानी से इधर का लग गया था या बगैर वीज़े के ही आप उधर बगैर वीज़े के आपकी शेंजन से इधर एंट्री तो होती है, लेकिन हाँ। आप काम नहीं कर सकते ना, तो सही उसके है। लिए वीज़ा चाहिए तो इन्होंने था। आपको वर्क परमिट भेजा था? जी। सही है। तो और कोई बात आप जो शेयर करना चाहते हो, आप समझते हो कि ज़रूरी है? बात तो खैर यही है, मेरी यही एडवाइस है कि काम जो भी है आप करें वो लीगल वे से करें। बाकी रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है, वो आपको जितना नसीब में है वो यहाँ पे भी मिल जाएगा और किसी भी दुनिया के कोने में। ये जनाब भाई की स्टोरी थी, जो लोग आना चाहते हैं तो ये सारा उन्होंने बता दिया। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। एक चीज़ मैं थोड़ी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं कि आप शेंजन में थे तो आप शेंजन से इधर क्यों आ गए? तो वो उसकी रीज़न ये है कि देखें, थोड़ा सा सोच समझ के इंसान को डिसीजन लेना चाहिए। मेरे पास 1 साल का वीज़ा था, जो स्टडी वीज़ा था मेरा। तो मेरी कोशिश तो यही थी, पाकिस्तान से मैं सोच के आया था जाऊँगा 2-3 महीनों में जॉब हो जाएगी। मैंने तकरीबन बहुत कोशिश की, 1 साल तकरीबन 1 साल तो नहीं, खैर 8-9 महीने मैं ये डिलीवरी की जॉब करता रहा, साथ स्टडी कर रहा था, क्योंकि मेरी जो फीस थी 6 मंथ पर सेमेस्टर की वो थी 6,000 यूरो, जो कि बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने डिलीवरी की जॉब कर करके अपनी फ़ीस निकाली, अपनी फ़ीस को सारा फाइनलाइज किया। और फिर उसके बाद ये था कि मुझे जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह से तो कोई ऑफ़र नहीं आ रही थी, बट बजाय इसके कि मेरी डिग्री, मेरा जो स्टडी पीरियड था या मेरा वीज़ा वो ख़त्म होता और मैं वापस पाकिस्तान जाता, तो मुझे रोमानिया ने जो है वो इधर की अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। बट मैं यहाँ पे आके कंपैरेटिवली हंगरी की निस्बत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि इधर एक तो कंट्री भी उधर की निस्बत ही अच्छा है, बड़ा भी है। यहाँ पे आपको आपकी देसी कम्युनिटी भी मिलती है। तो हंगरी बस वो थोड़े से दूर के ढोल को आने वाला सीन है। शेंजन में तो है, लेकिन आपको कुछ वो दे भी तो सही ना। उधर पर आवर वेज आपको मिलती है 4-5 यूरो, और उससे बेहतर यहाँ मिल जाती है। तो आई थिंक फिर ये बेहतर है। लो जनाब, ये भाई का एक्सपीरियंस था, वो शेंजन में, हंगरी और रोमानिया भी अब खैर शेंजन में आ चुका है। तो बाकी उन्होंने सारा आपको जो ये बता दिया है। तो जो दोस्त आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं। और बाकी हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।